गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों स्कूल रीडनेस एंड स्कूल ट्रांजिशन, विद्यालय तत्परता तथा विद्यालय अवस्थान। हाँ जी, अगर हम जनरल बात करते हैं बेटा, विद्यालय तत्परता मतलब विद्यालय के लिए बच्चे को तैयार करना। ठीक है बेटा, विद्यालय के लिए तैयार कैसे करना। जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें हमने जो इंक्लूसिव स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उन बच्चों को हमें स्कूल भेजने के लिए तैयार करना है। मतलब बच्चों का जो उनको मोटिवेट करना है स्कूल भेजने के लिए। स्कूल भेजने का मतलब है कि उनको इस तरह से सेटिस्फाई करना है फिजिकली और मेंटली कि बच्चे स्कूल में जाएं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग में समावेशन जो है, इसका मतलब है समावेशन का मतलब सम्मिलित करना कि आपको स्कूल के बच्चे हैं उनको स्कूल में शामिल करना। ठीक है, और उनको शिक्षा देना। तो इस तरह से जो बालक हैं हमारे स्कूल में आते हैं उनको शिक्षित बनाना व इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका मतलब विद्यालय तत्परता से मीनिंग यही है। ठीक है बेटा, अगर हम आगे डेफिनेशंस करते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ रीडनेस, तो इसमें यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवार, समुदाय एवं बालक के आपसी संबंधों की चर्चा की जाती है। बच्चों के विद्यालय के लिए उनको तैयार किया जाता है, बच्चों को विद्यालय के लिए। बेटा, अगर हम बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको जाने के लिए उत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे विद्यालय में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए जो भी इम्पेयरमेंट, थोड़ी किसी भी चीज़ में इम्पेयरमेंट है, बच्चा सुनने में, बोलने में, लिखने में, वॉइस में, कई बार फिजिकल हैंडीकैप भी होता है, तो किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट बच्चा है उनको हमें तैयार करना है, मोटिवेट करना है और विद्यालय जाने के लिए तत्पर रहना, उनको बताना है कि विद्यालय जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए विद्यालय इस अंतःक्रिया में बच्चे को सांस्कृतिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं। और विद्यालय तत्परता का उद्देश्य बालों को, कौशलों को, जो स्किल्स होती है, पढ़ाने की स्किल्स है, बच्चों को सिखाना है और उनका मानसिक और शारीरिक विकास करना है। ठीक है बेटा, तो आपकी डेफिनेशंस रीडनेस की यही है। उसके बाद है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल्स रीडनेस, विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक। अब मान लीजिए हमने विद्यालय के लिए बच्चों को तैयार करने हैं, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे कारक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें क्या बताया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। सबसे पहले बच्चे का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी डिपेंड होता है कि वो बच्चा कौन से समाज से संबंध रखता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है बेटा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी हम स्कूल्स में आ सकते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति जिन बच्चों की अच्छी नहीं है तो वो स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी कारणवश वो स्कूल में नहीं आ पाएंगे। उसमें और क्या बताया गया है कि बहुत से जो बाधित बच्चे होते हैं, इसमें बाधित में सभी लेना है, कोई लाइट, जैसे किसी की दृष्टि कम भी है, किसी को कम भी सुनाई देता है, कोई गूंगा भी है, कोई मेंटल थोड़ा आईक्यू लेवल उसका डाउन भी है, उसमें सभी बाधित बच्चे आ जाते हैं। तो 6 वर्ष तक मैंने बताया था, आपको कल भी बताया था कि 5 या 6 वर्ष तक उनकी आयु में पता चल जाता है इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चे की 1 से जो 0 से बच्चा होता है, पैदा होता है, तब से लेके 6 वर्ष तक की आयु में पता चल जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि चलना फिरना, लिखना पढ़ना, बैठना, खाना पीना वो इस एज तक सीख जाता है। ठीक है, अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, इसका मतलब कोई किसी एक्टिविटी में वो पीछे रह जाता है या किसी में कमज़ोर है, तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं और डॉक्टरी जांच के द्वारा बता सकते हैं कि ये बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो नॉर्मल है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या है? बाधित बच्चा है, उसमें कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है, चाहे वो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, आपकी वाणी में भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरह की इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों में बाधिता आने का जो कारण होता है,
कई बार उनकी निर्धनता की वजह से भी होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि आर्थिक स्तर जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है कई लोगों का डाउन होता है, तो इसलिए डाउन होने की वजह से कई बार गर्भवती महिलाएं होती हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। कुपोषण क्या होता है, उनको प्रॉपर वे से पोषण नहीं मिलता। ठीक है, अगर वो कुपोषण की जो होती हैं शिकार हो जाती हैं, इसके कारण बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव, जिस कारण कि बच्चा क्या होता है, बाधित हो जाता है, वो किसी भी तरह से बाधित हो सकता है। तो इसलिए वो बाधित होने की वजह से स्कूलों में उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन सही न होने की वजह से और स्कूलों में ना भेजने के कारण बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि कई बार क्या होता है, फीस देने में भी समर्थ नहीं होते। अगर हमें फीस हम दे सकते हैं किसी स्कूल की तभी हमें वहाँ पढ़ाया जाएगा, जब हम फीस नहीं दे पाएंगे तो हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इसलिए जो स्कूलों की निर्धारित फीस है वो उसको भरने में सक्षम नहीं होते हैं और इन स्कूलों में जो बाधित बच्चों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन जो निर्धन बच्चे होते हैं वहाँ पर वो सुविधाएं का जो लाभ है नहीं उठा पाते, क्योंकि वो स्कूल की फीस भरने में समर्थ नहीं होते। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें चाहिए कि इन बच्चों को आगे बढ़ाएं और इन जो बाधित बच्चों को सुविधाएं दें। और भारत सरकार द्वारा जो सर्व शिक्षा अभियान मैंने आपको बताया था, ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, उसमें ऐसे ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाती थी, सुविधाएं दी गई हैं और बताया इनको पढ़ाने के लिए, इनको मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इनकी कि आगे इनको बढ़ाया जाए और कोई भी इनकी पढ़ाई मिस ना हो। और जो अभिभावक हैं, इनके पेरेंट्स हैं इनके, उनको भी जागरूक किया जाए कि इनको किसी भी कारण से क्या रखें, पीछे ना रखें और वो पेरेंट्स है जो पूरी जानकारी प्राप्त करें और बच्चे को अपने अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं और गवर्नमेंट भी उनका साथ देगी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है हमारा कि हमें बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, बाधित बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रॉपर वे से देनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है आपका फैमिली बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पारिवारिक पृष्ठभूमि। हाँ जी, बहुत हद तक मैंने आपको बताया था जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है वो भी बच्चे के बढ़ने में, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है, उसको अभिप्रेरित करता है। ठीक है, अभिप्रेरित कैसे करता है कि जब बच्चा शारीरिक और मानसिक विकास जैसा हमारी फैमिली में देखता है, उसी के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे का भी शारीरिक विकास होता है। अगर हम उसके साथ पॉजिटिव बिहेव रखते हैं तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव बातें आती हैं, अगर नेगेटिव बिहेव रखते हैं तो बच्चे के अंदर नेगेटिव बातें आती हैं। इसलिए बच्चों के साथ क्या है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत सहायता प्रदान करता है उनको आगे बढ़ने में। परिवार के जो सदस्य होते हैं बच्चों को अधिगम में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अधिगम क्या होता है, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग कैसे करेंगे, जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ सिखाएंगे। जब छोटे बच्चों को हम स्कूल में भी पढ़ाएंगे और घर में भी पेरेंट्स सिखाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनका जो फैमिली जो बैकअप है उसके थ्रू बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, अच्छा सीखेगा और बच्चों को क्या है, फिर इससे बच्चों को अपने आप ही जब हम उनको मोटिवेट करेंगे, जो मान लीजिए थोड़े से इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, बाधित बच्चे हैं, उनके अंदर आशा की किरण जागेगी कि हमारे पेरेंट्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे टीचर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका विकास होगा और जो परिवार के सदस्यों से भावात्मक एवं नैतिक सहयोग की उनको क्या है आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसे बच्चों को मिलेगा इनका सहयोग, पेरेंट्स का भी और स्कूल टीचर्स का भी, तो ये बच्चे आगे बढ़ने में इनकी कोई भी रुकावट नहीं हो सकती। तो इसलिए टीचर्स को भी और सभी परिवार वालों को भी इस भूमिका का सही ढंग से निर्वाह करना चाहिए, ताकि इन बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाया जा सके और वहाँ पे समायोजन की जो कठिनाइयाँ आती हैं उसका सामना करना पड़े और अच्छे से उनके साथ समायोजन किया जा सके। ठीक है बेटा, उसके बाद है थर्ड पॉइंट आपका चाइल्ड हेल्थ, बच्चे का स्वास्थ्य है। सबसे पहले अगर हम ये कहें कि बच्चे का स्वास्थ्य भी इसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य पूरी तरह से सही है तो वो बच्चा भी क्या होगा, बालों को भी विद्यालय प्रवेश के लिए तैयार करने में उसको जो स्वस्थ बच्चा है वो महत्वपूर्ण कारक निभाता है। कैसे कि अगर जो बच्चा स्वस्थ होगा वो क्या होगा, शारीरिक और मानसिक सही तरह से अपना विकास करेगा। ठीक है बेटा,
अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए जो स्वस्थ बच्चा है, हमें चाहिए कि बच्चे की स्वस्थता के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिसकी उसको ज़रूरत है, उसका इंतज़ाम किया जाए, चाहे वो घर है चाहे वो स्कूल है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें खाने की सुविधाएं, बच्चों को पोषण की सुविधा है, दूध की सुविधाएं सब वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे। ठीक है, तो इसलिए इसमें यही बताया गया कि चाइल्ड हेल्थ है वो बालक को विद्यालय प्रवेश के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि बच्चे का स्वास्थ्य है। अगर हम आंशिक रूप से बच्चों को आसानी से स्कूल भेज देते हैं लेकिन वहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य सही संतुष्ट नहीं वो होते इससे, तो वहाँ पे स्कूल में उनका आगे बढ़ने में उनको कोई क्या कर सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण उनका प्रवेश वहाँ पर कठिन हो जाता है। अगर उनका स्वास्थ्य सही होगा तो वो क्या है, आगे बढ़ेंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे ताकि जो उनका विकास है वो आगे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार इन समस्याओं से जो इनके आगे बढ़ने में इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आती हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बदलना चाहिए, उस दृष्टिकोण पर हमें विचार करना चाहिए, वो दृष्टिकोण बदलना चाहिए ताकि बच्चों को पॉजिटिविटी दी जाए और अध्यापक भी बच्चों के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माने और उनको आगे बढ़ाएं। जिस चीज़ की इनको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को प्रोटीन भी दिया जाता है आजकल स्कूलों में, ठीक है, कैल्शियम भी दिया जाता है आजकल स्कूलों में ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे। अगर बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा तभी वो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आप मान लीजिए टचवुड आप लोग स्वस्थ हैं तभी आप लोग स्कूल में कॉलेज में आते हो, तभी आप सही ढंग से पढ़ते हो। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम सही ढंग से कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य भी जो सही रखना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन स्कूल, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। हमारे विद्यालय में कई बार क्या होती हैं, सेवाओं का मतलब है कि जो सर्विसेज दी जाती है आपके लिए, ये जो बैठने का इंतज़ाम किया जाता है, बोर्ड का इंतज़ाम किया जाता है, ये फ़ैन लगवाए जाते हैं, ये खिड़कियाँ हैं आपकी, आपका एनवायरनमेंट की आपके हवा रोशनी आ रही है नहीं, जो ये सर्विसेज आपको दी जाती हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चे का मानसिक विकास करने में। अगर ये सब सर्विसेज नहीं दी जाएंगी और टीचर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, अगर मान लीजिए आप आते हो स्कूल में बैठ के, हर पीरियड में कोई टीचर नहीं आता, चला जाता है, आपके लिए यहाँ पे ना कोई पानी पीने का प्रबंध है ना वॉशरूम का प्रबंध है, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे आना क्या अच्छा लगेगा, नहीं ना। तो इसलिए क्या है कि जो भी सर्विसेज बच्चों को दी जाए वो सही ढंग से दी जानी चाहिए और पूरी तरह से बच्चों को क्या होना चाहिए, उनके विकास के लिए होनी चाहिए सर्विसेज। कि इसमें विद्यालय जो तत्परता है इस बात पर भी निर्भर करती है कि विद्यालय में बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी सेवाओं का प्रबंध किया जाए, अच्छी से अच्छी उनको सर्विस दी जाए। यदि अच्छी सेवाएं प्रदान की जाएगी तो बच्चे को एनवायरनमेंट अपने घर जैसा लगेगा। आजकल छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके जो क्रैचेज होते हैं वहाँ पे बिल्कुल उनके घर जैसा एनवायरनमेंट होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, बेड भी होता है उनके सोने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो सो भी जाते हैं, बैठे बैठे सो भी जाते हैं, तो उनके लिए लेटने के लिए बेड भी होता है, बैठने के लिए, खाने के लिए डाइनिंग टेबल भी होती है, ड्राइंग रूम भी होता है, ताकि बच्चों को ये सब सिखाया जाए और बच्चे अपना विकास कर सकें। ठीक है, तो विद्यालय में बच्चे कम से कम भी कितने टाइम बैठते हैं, 5 या 6 घंटे व्यतीत करते हैं। अगर उन्हें वहाँ पर घर जैसा वातावरण संतुष्ट है वो उससे, तो क्या है उनका विकास सही ढंग से हो सकता है और बच्चों को सुव्यवस्थित तरीके से दी गई सेवाएं उनके लिए क्या होगी, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों के लिए जो हमारे ये विशिष्ट बालक हैं इसमें हमारे सभी आ जाते हैं, जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं। समावेशी विद्यालय में दी जाने वाली जो सेवाएं हैं वो प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि ये अनुशासन केंद्रित होने की बजाय विद्यार्थी केंद्रित। इसमें ये बताया गया है कि जो भी सेवाएं सर्विसेज होनी चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा हैंडीकैप है, वो मेंटली बिल्कुल सही है लेकिन वो हैंडीकैप है, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, हमारी रैंप की सुविधा। मान लीजिए क्लास हमारी ऊपर लगती है, ठीक है, 5th 6th क्लास में जिसमें भी बच्चा पढ़ता है वो क्लास ऊपर लगती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बच्चे के लिए रैंप की सुविधा होनी चाहिए, व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, या वैसाखी की सुविधा उसको होनी चाहिए ताकि बच्चा क्लास में सही ढंग से पहुंच जाए और वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद है नेक्स्ट है
क्लास एनवायरनमेंट, हाँ जी, कक्षा का वातावरण। जो एनवायरनमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है एनवायरनमेंट? अगर मैं आपसे पूछती हूँ जनरल मीनिंग में एनवायरनमेंट क्या होता है? वातावरण। ठीक है बेटा, तो आपका आसपास का वातावरण में सब कुछ इंक्लूड आ जाता है कि आपके क्लास में आपकी क्या सुविधाएं हैं, रोशनी से लेकर सारी चीज़ें, ब्लैक बोर्ड, बैठने की टेबल, चेयर, ठीक है, यहाँ लेक्चर स्टैंड, चौक, डस्टर। तो ये क्या है आपके लिए कि क्लास की जो एनवायरनमेंट, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। अगर आपके लिए क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा है तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। हमारे पास अगर अच्छे एनवायरनमेंट के लिए वहाँ पे कोई हमें बैठने की फैसिलिटी नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे बैठेंगे? ठीक है, तो इसलिए जो कक्षा का वातावरण है विद्यालय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह से क्या करता है? प्रभावित करता है। इसलिए यह अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि वह कक्षा में ऐसे वातावरण को अपनाएं, उस ऐसे वातावरण का सृजन करें कि बच्चे अपने आप ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है, और बच्चे अपने आप को अलग से न समझे, वो ये ना सोचे कि हम कहीं बाहर हैं, उनको यहाँ पर घर जैसा ही बिहेव लगे और घर जैसे ही वातावरण का उनको लगे कि हम अपने घर में ही बैठे हैं। इस तरह का वातावरण उनको मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए घर जैसे मान लीजिए कोई घर में हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किसको कहते हैं? अपने पेरेंट्स को कहते हैं। घर में हमारे पेरेंट्स हैं। ऐसे ही अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो किसको कहेंगे? अपने टीचर को कहेंगे, क्योंकि उनके लिए वो गुरु वहाँ पर उनके वो पेरेंट्स, टीचर के ही पेरेंट्स उनके गुरु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी अपने गुरु और माता पिता को क्या है? अपमानित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही बताया गया है कि बच्चों को यह सिखाना आवश्यक होता है कि उन्हें बाधित बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, बाधित बच्चे, अब हमने इसमें क्या है, इस क्लास में हमारी जो हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों तरह के बच्चे बैठे होते हैं। तो बच्चों को इस तरह का वातावरण, एनवायरनमेंट देना चाहिए कि उन दोनों नॉर्मल बच्चे और एबनॉर्मल बच्चे दोनों सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। एबनॉर्मल बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उनके लिए वो सुविधाएं विद्यालय को देनी चाहिए। और एक विशिष्ट बच्चे को अपने साथियों से क्या होता है, उसको वेलकम मिलता है, कहते हैं ना, अच्छा स्वागत उसको मिलेगा, तो वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपने आप को बिहेव करेगा कि मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही हूँ। ठीक है बेटा, तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में हम नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को दोनों को इस तरह से पढ़ाते हैं। हाँ जी, तो इसके अतिरिक्त और देखिए इन्होंने बताया हुआ है और क्या क्या हो सकता है। माता का शैक्षिक स्तर, हमारी माता का एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब वो क्या एजुकेटेड होनी चाहिए। अगर हमारे माता पिता एजुकेटेड हैं तो बच्चे के ऊपर और भी अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। ठीक है, कहते हैं ना, अगर एक माँ शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित माना जाता है। एक माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। सुना है ना बेटा आप लोगों ने, हमारी एक जो माँ होती है वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब पूरे परिवार को पढ़ा लिखा बना देगी। ठीक है, और क्या है, परिवारों में जो लिंग भेदभाव किया जाता है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटे और बेटियों को बराबर ही समझा जाता है। और क्या है कि जो किसी पिछड़े इलाके में आवास, मान लीजिए कई बार क्या होती हैं, जो बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, निर्धन होते हैं, वहाँ उनके आवास की स्थापना नहीं हो पाती, उनके लिए रहने का घर नहीं होता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए आवास की सुविधाएं प्रदान की जाएं, इनके लिए घरों को बनाया जाए ताकि ये लोग भी अपना आवास है वहाँ पर रह सकें और अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें। और क्या है, बच्चे को विद्यालय पूर्व शिक्षा का अभाव, आजकल क्या किया जाता है, कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं उनको विद्यालय से पहले मतलब बच्चे को थोड़ा हमें तैयार करना चाहिए स्कूल के जाने के लिए, उनको थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए ताकि विद्यालय में जब वो दूसरे बच्चों के साथ बैठें तो उनको ऐसा ना लगे कि उनको ऐसा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों को तैयार करना चाहिए। जो हमारे बाधित बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट्स को और टीचर को मिलकर उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि वो क्या हो, अपना मानसिक और शारीरिक विकास कर सके और नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे फैक्टर्स।
नेक्स्ट है आपका फैक्टर, सबको क्लियर हो गए हैं? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे बेटा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।